हेलो ताइकुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ पैशनेट लव का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों बाप बेटा अपना मुंह फुलाकर ड्राइंग रूम एरिया में बैठे हुए थे और ताए सियोल के पास बैठी हुई थी, जिसे देखकर जंकुक कहता है, ताए बताओगी मुझे क्या हुआ है? मम्मा, ये अकड़ू अंकल से बिल्कुल बात मत करना, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हाँ, जैसे तुम तो बड़े अच्छे हो जो मेरी ताए तुमसे बात करे। ये मेरी मम्मा है, आपकी ताए नहीं। इनका नाम वी है। वी, आपके छोटे से दिमाग में ये बात बैठी नहीं क्या? ये बॉडी तो आपने इतनी बड़ी भैंसे जैसी ले रखी है और दिमाग बिल्कुल छोटा सा। क्या तुमने मुझे भैंसा कहा? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो आपको भैंसा बोलकर भैंसे की बेइज्जती कर दी। एटलीस्ट वो हमें दूध तो देती है, पर आप तो कुछ देते भी नहीं। आप तो पिग हो, पिग। क्या? मैं पिग? हाउ डियर यू! ताए देख लो इसे, मैं इसका मुंह सुजा दूंगा। छोटा है कर कर कुछ नहीं बोल रहा हूँ करके ये सर पे चढ़ रहा है मेरे। ताए नहीं, वी। शट अप, ये मेरी ताए है, तुम्हारी वी नहीं। जंकुक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस छोटे से इंसान से क्या बोले। जंकुक गुस्से में अपनी सीट से खड़ा होता है और उसके पास जाने लगता है। तभी ताए उसे गुस्से में घूरती है, जिसे देखकर जंकुक दोबारा से अपनी सीट पर बैठ जाता है। ये गलत बात है ताए, तुम जब वो बोल रहा है तब तो तुम कुछ नहीं बोल रही हो, और जब मेरी बारी आ रही है तो मुझे आके दिखा रही हो। वो मेरी मम्मा है तो मुझे क्यों बोलेगी? वैसे भी गलत आप कर रहे हो, इतने बड़े होकर इतने छोटे बच्चे से लड़ रहे हो। शर्म नहीं आती आपको, है ना मम्मा? सियोल ताए की तरफ देखता है और ताए मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर ताए की मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आज पूरे 4 साल बाद उसने ताए के फेस पर स्माइल देखी थी, जिसे देखकर जंकुक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बड़े ही प्यार से ताए को देखने लगता है। सियोल देखता है कि जंकुक उसकी मम्मा को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा है, जिसे देखकर सियोल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जंकुक को 3-4 बार आवाज़ लगा देता है, जिसे जंकुक सुन नहीं पाता और अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। सियोल जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, ओ अकड़ू अंकल! जंकुक का ध्यान अभी भी सियोल पर नहीं जाता, जिसे देखकर गुस्से में सियोल वहां से उठता है और सामने पड़े पेपर पिन को उठाता है और जोर से जंकुक के लैब पर उसे चुभा देता है। आ! तेरी तो! जंकुक गुस्से में सियोल को घूरता है। सियोल भी अपना छोटा गुस्सा दिखाते हुए अपने कमर पर हाथ रख कर कहता है, आप मेरी मम्मा को क्यों घूर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मा को घूरने की अपनी इस उल्लू जैसी आंखों से? तुम तो क्या कर लेंगे आप? आई एम अ मैन और मैं सब समझता हूँ। आप मेरे मम्मा को क्यों घूर रहे हो? जंकुक सियोल की तरफ देखता है और फिर ताए की। अभी भी आप मेरी मम्मा को देख रहे हो? आप अपनी आंखों से मेरी मम्मा को डराने की कोशिश कर रहे हो ना? पर आपको नहीं पता मेरी मम्मा किसी से नहीं डरती। शी इज अ टाइग्रेस। जंकुक कंफ्यूजन में सियोल को देखने लगता है। अब क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो आप? आपको इतनी तमीज नहीं है कि जब कोई आपके घर पर आता है तो उन्हें खाने के लिए पूछा जाता है? क्या? हाँ, मेरे मम्मा कहते हैं गेस्ट को खाना खिलाया जाता है और आप बेशर्मों की तरह हमसे लड़ाई कर रहे हो। और एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। आपको इतना नहीं पता, गेस्ट को कभी इनवाइट नहीं किया जाता, वो खुद आते हैं। सच में आपके पास बहुत छोटा दिमाग है। आपको खाना वगैरह बनाना तो आता है ना? चलो जाओ, सियोल को भूख लगी है। ओ हेलो, आई एम नॉट योर सर्वेंट। जाकर अपने बाप से खाना बनवाओ, मुझसे नहीं। देखो अकड़ू अंकल, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो प्यार से सुन भी लो। अगर दोबारा मेरे डैड की डिसरिस्पेक्ट की ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, जो 1 घंटे से मुझसे लड़ाई कर रहे हो वो तुम्हारा प्यार है? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, चलो निकलो यहाँ से। सियोल को सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि ली जल्दीबाजी में सियोल को उठाकर सीधा वहाँ लेकर आ गया था और उसने कुछ खाया भी नहीं था, और साथ में ही उसका बॉडीगार्ड कहीं गायब हो चुका था, जो शायद उसे कुछ खिला देता, पर सियोल अभी भूखा था
और उसकी भूख को रोकने की क्षमता भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और दोनों फ्लैट छोड़कर भी कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि बॉडीगार्ड ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा था और सियोल ये बात अच्छे से जानता था कि बाहर खतरा है। पर चाहे सियोल जितना मर्जी बड़ा होने की कोशिश कर ले, पर था तो वो बच्चा ही 3 साल का। तो वह प्यार से ताई की तरफ देखता है और मासूमियत भरी आंखों से कहता है, मम्मा सियोल को भूखी लगी है। ताई जंकुक की तरफ देखती है और फिर सोचती है कि शायद हमने इनको बहुत कुछ बोल दिया है, पर अब हम इनसे खाना मांगेंगे तो कैसा लगेगा। तो ताई उठती है और सियोल के पास जाती है। बच्चा भूख लगी है, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। ताई के पास पैसे भी नहीं थे, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि अगर वह यहाँ से बाहर चली जाएगी तो वह सियोल के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर ही लेगी। पर मम्मा बाहर तो वो बुरे अंकल है ना, जिससे डैड हमें बचाना चाहते हैं। नहीं नहीं सियोल, वो तो अभी तक शायद चले गए होंगे ना, अभी तक हमारा वेट थोड़ी कर रहे होंगे कि हम बाहर आएंगे तो हमें पकड़ लेंगे। सियोल जंकुक की तरफ देखता है, कहीं ना कहीं उसे भी उम्मीद थी कि जंकुक उसे खाना दे ही देगा। ताई सियोल की गालों पर हाथ रखती है और कहती है, बेबी ये तुम्हें खाना नहीं देंगे, लगता है इन्हें बच्चे पसंद नहीं है। ताई सियोल का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं जंकुक को ताई की ये बात सुनकर उस दिन की बात याद आ जाती है जब ताई ने सेम बात यून को कही थी। जंकुक फौरन ताई का हाथ पकड़ लेता है। मैं कुछ बनाता हूँ इसके लिए, तुम कहीं मत जाओ। ये सुनते ही सियोल के फेस पर स्माइल आ जाती है, अब उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जंकुक वहाँ से उठता है और किचन की तरफ चल देता है। जंकुक किचन में खाना बना रहा था और सियोल किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर जंकुक की तरफ देखता हुआ कहता है, आपको खाना बनाना तो आता है ना, क्योंकि सियोल को जला हुआ या गंदा खाना नहीं खाना। जंकुक गुस्से में उसकी तरफ घूरता है और मन ही मन में कहता है, तुम शुक्र मनाओ मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, वो भी ताई की वजह से, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को 10 दिन तक भूखा रखता। अब ऐसे क्यों देख रहे हो अकरू अंकल, खाने पे ध्यान दो नहीं तो जल जाएगा। वैसे अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो बता सकते हो, हम बाहर से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने सुना है कि इंडिया में कोई टमाटो नाम की साइट डिलीवर करती है खाना। टमाटो अच्छा, तो मंगा क्यों नहीं लेते अपने टमाटो से? वो तो मैं मंगा लेता, पर मेरा फ़ोन डैड के पास ही रह गया और मम्मा फ़ोन रखती नहीं है। अच्छा, तो मम्मा फ़ोन क्यों नहीं रखती? क्योंकि मम्मा यूज़ नहीं करती ना फ़ोन, तो डैड हमेशा मुझे ही फ़ोन करते हैं। और आज सुबह जल्दीबाजी में उन्होंने फ़ोन उठाया और अपनी जेब में रख लिया, मुझे दिया ही नहीं और मैं लेना ही भूल गया। और बॉडीगार्ड अंकल ने बोला था कि इस घर से बाहर नहीं निकलना, तभी हम आप जैसे अकरू अंकल के साथ रह रहे हैं। अच्छा, मेरे जैसे? जाओ यहाँ से, वरना अपने टमाटो के साथ मैं भी तुम्हें खाना नहीं दूंगा। एक तो खाना दो, ऊपर से बेइज्जती कर रहा है। ताई बाहर बैठी पूरे फ्लैट को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तभी सियोल दौड़ता हुआ ताई के पास आता है और ताई की गोद पर चढ़ते हुए कहता है, हमें शंकरू अंकल के साथ कब तक रहना पड़ेगा मम्मा? सियोल को लग रहा था कि शायद बॉडीगार्ड इस अंकल को जानते होंगे, तभी उन्होंने हमें इस फ्लैट के अंदर रहने दिया। तभी जंकुक टोस्टेड सैंडविच बनाकर ले आता है और सियोल की बात सुन लेता है और सियोल का मिल्क और सैंडविच टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम्हें जाना है तो जाओ ना, किसने रोका है? पर तुम मेरी ताई को कहीं नहीं ले जा सकते। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मम्मा को आप जैसे अकड़ू इंसान के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ताई सियोल और जंकुक की बातें सुनकर परेशान हो चुकी थी। जंकुक कुछ कहने ही वाला था, तभी ताई कहीं ना कहीं गुस्से में उसे कहती है, बस करो अब। मैंने क्या किया? ताई तुम सच में कितना बदल गई हो, पहले हमेशा मेरा साथ देती थी और अब मैंने तुम्हारी वजह से इसके लिए खाना बनाया, पर तुम्हें खाना देना है या नहीं, या मैं जाऊं? ताई खड़ी हो जाती है क्योंकि वह इन दोनों की बातें सुनकर सच में परेशान हो चुकी थी। जंकुक कहता है, नहीं नहीं बैठो। जंकुक मुंह फुला लेता है और डाइनिंग टेबल पर हाथ में पड़े दूध के गिलास को जोर से पटकते हुए कहता है, आओ ठूस लो अब इसे। सियोल दौड़ता हुआ खाने के पास आ जाता है। अकड़ू अंकल, मम्मा का खाना कहाँ पर है? ला रहा हूँ सर जी।
फेमस जियोन एंटरप्राइजेस के मालिक जियोन जंगकुक को इसने नौकर बनाकर रख दिया है। एक को कुछ याद नहीं और दूसरा बस हुक्म चलाने और ताने देने में है। जंगकुक अपना पैर पटकते हुए किचन की तरफ जाता है और ताया और अपना खाना लेकर बाहर आता है और सभी लोग वहां पर खाना खाने लगते हैं। और सियोल जंगकुक को चढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। इनडायरेक्टली तो वो जंगकुक से सिर्फ बात कर रहा था या उसे कुछ बोल रहा था, पर उसकी बातों से जंगकुक चिढ़ जा रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और बॉडीगार्ड वापस नहीं आता। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।